आदरणीय अभिभावकगण और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार फिर श्रीमा ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। मैं इशिका, आपकी कक्षा की अध्यापिका। आज हम हिंदी में पाठ 2 आम की कहानी का एक बार फिर से अभ्यास करेंगे और साथ में हम इसके अभ्यास के जो क्वेश्चंस हैं वर्कबुक में उसको भी पूरा करेंगे। तो बच्चों, इससे पहले वाली वीडियो में हमने पाठ 2 आम की कहानी में जो चित्रकथा है इसकी कहानी का हमने विश्लेषण किया था, हमने कहानी का श्रवण किया था, हमने कहानी सुनी थी। तो इस कहानी को मैं फिर से दोहराती हूँ, आपको एक बार फिर से पढ़ के सुनाती हूँ ताकि आपको जो पीछे का था वो भूल गए होंगे तो वो आपको फिर से याद आ जाएगा। तो बच्चों, जो ये कहानी है वो एक लड़की की है। उस लड़की को बाग में, जहाँ बहुत सारे आम के पेड़ थे, वहाँ एक आम दिखा और आम तो सभी का बहुत पसंदीदा होता है। तो उसने अपने भाई को वह आम दिखाकर तोड़ने के लिए बोला। लड़की के साथ साथ पेड़ पर एक कौवा भी था। उस कौवे को भी आम चाहिए था। तो लड़की के भाई ने उस आम पर अपनी गुलेल से निशाना लगाया और निशाना इतना ज़बरदस्त था कि वो आम पे जा लगा और आम टूटकर नीचे आ गिरा। जैसी धरती पर आम गिरे उससे पहले ही कौवे ने उसको अपनी चोंच में दबा लिया और उड़ चला। उसने धरती पे आम को गिरने ही नहीं दिया, पहले ही उसको चोंच में दबाकर चल पड़ा। जल्दी जल्दी में उसने अपने सामने ही मधुमक्खी के छत्ते को न देखा और उससे जाके टकरा गया। जैसे ही वो टकराया छत्ते से, वो आम उसके मुंह से छूट के उस पेड़ पर बने एक घोंसले पे जा गिरा। वहाँ पेड़ पर बैठी गिलहरी ने आम को देख लिया और उसको उठाकर डाली पर चढ़ने लगी। जब तक वो डाली पे चढ़ती तभी ही उसके मुंह से छूटकर वह आम घोंसले में गिर गया। घोंसले में अंडे थे। जब वह अंडों में गिरा तो अंडे फूट गए और उनमें से बच्चे बाहर निकल आए। वे सब जोर जोर से चिल्लाने लगे, बोलने लगे। अचानक हुई आवाज से गिलहरी चौंक गई और उसके मुंह से वो आम छूट के कहाँ चला गया? पेड़ के नीचे ही सो रहे एक आदमी के सिर पर गिरा। उस आदमी ने पगड़ी पहनी हुई थी, तो आम उसकी पगड़ी में अटक गया। तभी वहां खड़ी उस लड़की ने उस आम को वहां से उठा लिया और वो बहुत खुश थी क्योंकि आखिरकार उसे आम मिल ही गया। गिलहरी, कौवे के बच्चे सब उसे देख रहे थे और वो लड़का जो उसका भाई था वो अपनी गुलेल को देखकर खुश हो रहा था कि आखिरकार इस गुलेल की मदद से उसने अपनी बहन के लिए आम ला ही दिया। तो बच्चों, हमें इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? पहली शिक्षा तो ये है कि अगर हम किसी चीज को दृढ़ता से, निष्ठापूर्वक, मन से, पूरे दिल से लगाकर करने की सोचें तो आखिरकार वो चीज़ हमें मिल ही जाएगी। मुश्किलें आएंगी, कभी कभी हम भी बहुत परेशान हो जाएंगे, हमारा मन नहीं करेगा। जैसे कि आपके लिए पढ़ाई, आपको लगता है पढ़ने के लिए बैठना पड़ेगा, ध्यान लगाना पड़ेगा, तो आप कभी कभी आपको
गुस्सा भी आ जाता है और आप बोर भी हो जाते हो कि नहीं, हमें तो नहीं पढ़ना। पर अगर आप कोशिश करेंगे, अपने बड़ों की बात मानेंगे, वो आपको अच्छे से गाइड करेंगे और आप सुनेंगे, तो आप ज़रूर अपने काम में सफल होंगे। ठीक है बच्चों। और दूसरा कि भाई और बहन दोनों में बहुत प्यार था। हमें अपने भाइयों और बहनों से बहुत प्यार करना चाहिए, उनके साथ प्यार से रहना चाहिए। अगर आपका छोटा भाई या बहन है तो आपको उसकी देखरेख करनी चाहिए। ठीक है। और अभी तो आपके राखी का त्यौहार भी आ रहा है, तो जो राखी का त्यौहार है वो भी भाई बहन के प्यार का प्रतीक है। भाई बहन के प्यार को अच्छी तरीके से दिखाने के लिए हम राखी का त्यौहार मनाते हैं। ये दिन स्पेशल भाई बहनों के लिए होता है, विशेष रूप से। ठीक है। तो चलो बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब है आपका अभ्यास। ये आपका पेज नंबर 10 है, 10 है। और यहाँ पे आपको क्वेश्चन दे रखे हैं, क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3। ये आपका पहला क्वेश्चन है, उत्तर लिखो। दूसरा क्वेश्चन है, पढ़ो, समझो और लिखो। तीसरा क्वेश्चन है, सही शब्द चुनकर वाक्य पूरा करो। मेरी अभिभावकगण से विनती है कि वीडियो में दिखाए गए काम को आप अपनी कॉपी में उतार सकते हैं और फिर बाद में बच्चों को अच्छी राइटिंग में बुक में करवाएं और उनको पढ़ने के लिए भी प्रोत्साहित करें, क्योंकि अगर वो पढ़ना सीख लेंगे तो वो अपने आप अपने क्वेश्चंस को पूरा कर सकते हैं। चलिए, पहला था, लड़की और कौवे ने एक साथ क्या देखा। इसका उत्तर है आम। मैंने इस पेज की जो भी आंसर है वो इस पेज पे लिखे हुए हैं। आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपने आंसर्स को फिल कर लीजिएगा। वापस आते हैं तो आपको आम दी हुई लाइन में लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाई ने किससे आम पर निशाना लगाया। आंसर है गुलेल। गुलेल हम इस प्रकार से लिखेंगे, ग पे छोटी उ की मात्रा, ल पे की मात्रा, ल, गुलेल। ठीक है बच्चों। तीसरा क्वेश्चन है, गिलहरी कहाँ पर थी। पेड़ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेड़ के नीचे कौन सो रहा था। आदमी। मधुमक्खियों के छत्ते से कौन जा टकराया। कौवा। ठीक है। ये आपका पहला क्वेश्चन आम, गुलेल, पेड़, आदमी या व्यक्ति, आप दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं, और कौवा। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, पढ़ो, समझो और लिखो। इसमें जो पहला है, जैसे एग्जाम्पल उदाहरण के तौर पर दे रखा है लड़का का लड़की। बच्चों, इसे हम लिंग के नाम से जानते हैं। लिंग दो प्रकार से होते हैं, एक पुल्लिंग और एक स्त्रीलिंग, या कहें तो एक आदमी और एक औरत। आपके लिए बेस्ट, सबसे अच्छा उदाहरण आपके मम्मी और पापा है। मम्मी को हम स्त्रीलिंग मानेंगे और पापा को पुल्लिंग। ठीक है। तो यहाँ पे लड़का का क्या है, लड़की। आप देख सकते हैं लड़की लिखा हुआ है। दूसरा है बेटा का बेटी, इधर। दादा का दादी, भाई का बहन, आदमी का औरत और माता का पिता। ठीक है।
तीसरे क्वेश्चन में हमें रिक्त स्थान की पूर्ति करो है। यहाँ पे आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, 2 ऑप्शन दे रखे हैं। जो भी राइट वन है, सही वाला है, आपको उसको टिक करना है और यहाँ पे दिए हुए स्थान पर लिखना है। तो पहला है सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे करो। पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, लड़की ने एक खाली स्थान देखा। तो खाली स्थान में क्या आएगा? लड़की ने क्या देखा? सेब की आम। हम यहाँ पर लिखेंगे आम। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, लड़के ने खाली स्थान से निशाना लगाया। गुलेल या पतंग? पत्थर। तो लड़के ने आम पर किससे निशाना लगाया? गुलेल। तो गुलेल को आप ऐसे निशान लगाएंगे और यहाँ पे दिए गए स्थान पर जगह पर लिखेंगे। पेड़ पर एक खाली जगह बैठी थी। पेड़ पर क्या बैठी थी? चिड़िया या गिलहरी? सही आंसर है गिलहरी। नेक्स्ट, आम पेड़ के नीचे सो रहे आदमी की डैश पर अटक गया। इसके लिए हम यहाँ लिखेंगे पगड़ी। और नेक्स्ट है, लास्ट क्वेश्चन है, आम पाकर बहुत खुश थी। लड़की या गिलहरी? लड़की। तो बच्चों, इस पेज पे प्रश्न 1, प्रश्न 2, प्रश्न 3 सबके आंसर लिखे हुए हैं। आपको अपने प्रश्न के अनुसार इन आंसरों को उनकी जगह पे दी हुई चिन्हित जगह पर लिखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जो पेज है, क्वेश्चन नंबर 4 में पहेली में से 5 शब्द ढूंढकर लिखने हैं। आपको यहाँ पे एक पजल बॉक्स दे रखा है। यहाँ पे आड़े तिरछे बहुत सारे शब्द लिखे हैं। हमने कहानी में जो जो शब्द पढ़े हैं, जैसे पगड़ी, गिलहरी, आम, मधुमक्खी, छत्ता, आदमी, व्यक्ति, कौवा, पेड़, इन जो भी इनमें से दिए गए शब्द हैं वो यहाँ पे कहीं ना कहीं छुपे हुए हैं। हमें उन्हें ढूंढ निकालना है और फिर उनको दिए गई जगह पर लिखना है यहाँ। ठीक है। तो चलिए, पहला जो अक्षर हम ढूंढेंगे वो है ये है आपका पगड़ी। ठीक है बच्चों। दूसरा मुझे मिला है यहाँ पे आम, फिर मिला है छत्ता, फिर मिला है गुलेल, और जो लास्ट है वो है हमारा गिलहरी। तो आपको ऐसे ही सर्कल लगाने हैं और उनको दिए गई जगह पर लिखने हैं यहाँ। ठीक है। 5वां प्रश्न है, पीले रंग के 2 फूलों के नाम लिखो। यहाँ आपको 2 फूल के नाम लिखने हैं जिनका रंग पीला होता है। तो मेरे अनुसार पहला आपका वो है गेंदा और दूसरा है सूरजमुखी। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न 6 में हमें सिर पर पहने जाने वाली 2 चीज़ों के नाम लिखने हैं। सिर पर पहने जाने वाली 2 चीज़ों के नाम। तो पहला तो हम पहनते हैं टोपी, मुकुट या पगड़ी। आप इनमें से कुछ भी लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे टोपी लिखा है और पगड़ी लिखा है। ठीक है। नेक्स्ट है 4 पक्षियों के नाम लिखो। यहाँ पे आपको 4 पक्षियों के नाम लिखने हैं। बहुत आसान है ये। पहले आप लिख सकते हैं यहाँ पे तोता,
फिर आप यहाँ लिख सकते हैं मैना, चील, कौवा। आप इस तरीके से आसान आसान नामों को लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, नीचे दिए गए बॉक्स में से सही शब्द चुनकर बताइए। यहाँ ये बॉक्स दे रखा है आपको। इस बॉक्स में कहानी के अनुसार मेन पॉइंट्स दे रखे हैं कि पहले कौन आया और हमें इनको यहाँ दिए गए। तो सबसे पहले हम लगाएंगे लड़की को, दूसरा लड़की और कौवे दोनों ने एक साथ आम देखा था तो आम को भी लगाएंगे, सॉरी कौवे को लगाएंगे। कौवा आपका 2 नंबर पे आएगा। तीसरा उसके भाई ने फिर गुलेल से निशाना लगाया और जैसे ही आम धरती पे गिरता उससे पहले ही मधुमक्खी कौवे उसे लेके उड़ चला और वो जाके मधुमक्खी के छत्ते से टकरा गया। मधुमक्खी के छत्ते टकराने के बाद वो आम गिलहरी ने उठा लिया। गिलहरी उसे लेके पेड़ पर चढ़ गई। पेड़ पर कौवे का घोंसला था और वो आम उसके मुंह से छूट के घोंसले पे गिर गया और अंडे फूट गए। तो कौवे के बच्चे भी बाहर आके चिल्लाने लगे। उनकी आवाज़ सुनकर गिलहरी चौंक गई। वो आम फिर से संभाल पाती उससे पहले ही वो आम नीचे पेड़ के नीचे सो रहे आदमी के पगड़ी पे जा गिरा। तो ये आपको इस प्रकार से इनको क्रम अनुसार लिखना है कि सबसे पहले क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ। तो बच्चों इस पेज पे सारे आंसर उत्तर लिखे हुए हैं। आप इन्हें अपनी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपनी बुक में लिखेंगे। तो बच्चों आपको इस प्रकार से अपने वर्कबुक में सारा काम करना है। पेज नंबर 10 और 11। हम दोबारा मिलेंगे नए काम के साथ। साई राम।